हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स कर रहे थे और पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। सो स्टूडेंट्स, अब सबको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पता चल गया है। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप होता है। फर्टिलाइजेशन में दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है वो होती है इनसाइड द फीमेल बॉडी और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है वो होती है आउटसाइड द फीमेल बॉडी। सो स्टूडेंट्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल आप लोग मुझे बता सकते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन होती कैसे है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, मतलब कि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ एग और स्पर्म की जब फ्यूजन होती है एक साथ तो तब हम उसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। दिस रिजल्ट्स इन फर्टिलाइज्ड एग, उसके बाद जाके बनता है एक फर्टिलाइज्ड एग या फिर जाइगोट। जाइगोट फॉर्मेशन होती है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पर्म में भी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है और एग में भी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो स्पर्म का न्यूक्लियाई और एग का न्यूक्लियाई मिलके एक न्यूक्लियस बनाता है, क्योंकि न्यूक्लियस बॉडी में होना बहुत जरूरी है। दैट वाज डीएनए। न्यूक्लियस में क्या होता है स्टूडेंट्स, डीएनए होता है। नाउ इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, मतलब कि ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है इस वाली फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कंसीडर करते हैं और ये होती है फीमेल बॉडी के अंदर। और इसके एग्जाम्पल्स होते हैं ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर होती है काउ, डॉग एंड हेन। हेन्स जो होते हैं वो बेशक एग्स ले करते हैं, बट जो फर्टिलाइजेशन होती है वो तो बॉडी के अंदर ही हो रही है ना, बाहर तो नहीं हो रही। अब हम आते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के ऊपर। स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होती है वो मेनली फ्रॉग्स में होती है। ठीक है, मैंने तो जब नेशनल जियोग्राफी पे लाइव देखा था कि फ्रॉग्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, इसमें भी होता है। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, बट इनसाइड बॉडी की जगह अब आउटसाइड बॉडी पे होगा। आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नाउ स्टूडेंट्स, ये कौन से सीजन में होती है, ये बेसिकली जो होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग्स तो वो होती है रेनी सीजन में। रेनी सीजन में जब मेल और फीमेल फ्रॉग वाटर के अंदर आते हैं दोनों एक साथ, तो पहले फीमेल बहुत सारे एग्स ले कर देती है, बहुत सारी क्वांटिटी में होती है, हंड्रेड्स की डिजिट में वो एग्स ले करती है पहले। और स्टूडेंट्स, वो एग्स अपनी बॉडी के बाहर ले करती है इन वाटर। उसके जो एग्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ना डेलिकेट होते हैं। अब देखो, वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले कर रही है, बट 100 फ्रॉग्स तो नहीं हो रहे ना। अगर इतनी ज्यादा अमाउंट में फ्रॉग्स प्रोड्यूस होने लगेंगे तो फ्रॉग्स की जो वो होगी आबादी जिसे बोलते हैं वो बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। वो इतने डेलिकेट होते हैं कि कोई भी चीज अगर पानी ज्यादा तेज बह गया तो फिर उसके सारे एग्स खराब हो जाते हैं। उसमें से बहुत ही कम, हाफ और हाफ से थोड़े से ज्यादा ही फर्टिलाइज हो पाते हैं बाय द स्पर्म। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग, एग को कौन होल्ड करता है, एक लेयर होती है जेली की, वो उसकी प्रोटेक्शन भी करती है, बट वो बहुत ज्यादा डेलिकेट होती है, बहुत ज्यादा। बट प्रोटेक्शन के लिए वो एक जेली यूज करते हैं जो एग की प्रोटेक्शन भी करती है और वो सारे एग्स को एक साथ भी रखती है। उसके बाद मेल डिपॉजिट करता है अपना स्पर्म उन एग्स पे और उसके बाद फिर उनकी फर्दर फर्टिलाइजेशन होती है। और ये किस किस में होती है, मेनली इन फ्रॉग्स, फिश, स्टारफिश एटसेट्रा। नाउ स्टूडेंट्स, अब
एक ऐसी भी सिचुएशन आती है कि हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में तो पढ़ लिया, ऊपर से 2 फर्टिलाइजेशन के बारे में भी पढ़ लिया कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। अब कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही होती है, लाइक या तो फीमेल स्टेराइल होती है या मेल स्टेराइल होता है। स्टेराइल का मतलब कि वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक टेक्निक बनाई गई है, टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो जिनको बेबीज नहीं हो रहे होते वो कोशिश करते हैं कि उनको बेबी टेस्ट ट्यूब बेबीज जो टेक्निक है उससे हो जाए। तो ये क्या होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है, जिसे हम IVF भी कहते हैं। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कि मतलब फर्टिलाइजेशन जो हो रही है वो एक्सटर्नल हो रही है, बट जो उसके बाद बेबी डेवलप होगा वो मदर के यूट्रस में ही होगा, लाइक फीमेल यूट्रस में ही होगा। कैसे होता है, कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग फ्रॉम फीमेल। एक फ्रेशली रिलीज्ड एग को फीमेल में से कलेक्ट करना है पहले। सेकेंड स्टेप, कलेक्ट स्पर्म फ्रॉम मेल। मेल में से स्पर्म लेना है। उसके बाद उसको कुछ घंटे के लिए एक साथ रखना है IVF के लिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, मतलब कि जाइगोट अगर फॉर्म हो जाता है, तो कुछ वीक के लिए जाइगोट डेवलपमेंट के लिए उसको वहीं पे रख दिया जाता है, बट आफ्टर फ्यू वीक्स उसको फिर मदर यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट। सो अभी आपके लिए इतनी इंफॉर्मेशन ही काफी है इस टॉपिक पे। ये वैसे हायर क्लासेस का टॉपिक है, बट इन बॉक्स NCERT में गिवन था, तो जो बॉक्स में गिवन होता है स्टूडेंट्स वो भी इंपॉर्टेंट होता है। और एक और चीज कि हमने पिछली बार फीमेल एग के ऊपर जो बात करी थी, देखो बाकी जितने भी एनिमल्स हैं जो एग ले करते हैं वो उनके साइज वेरी होता रहता है, कभी छोटा कभी बड़ा, बट जो लार्जेस्ट एग है वो किसका होता है, ऑस्ट्रिच का। लार्जेस्ट एग जो होता है वो होता है ऑस्ट्रिच का। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि ये चीज़ नहीं समझ में आई। मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।